डियर फ्रेंड्स, ये है 2020 का पेपर इंग्लिश का चेक बोर्ड का 10th क्लास का सेक्शन ए रीडिंग 20 मार्क्स का। इसमें आपका जो पैसेज आया हुआ है इन इंग्लैंड गांधी जी वाला, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको फुलफ़िल करना है। वेयर डिड गांधी गो फॉर हिज स्टडीज़, और बी ऑप्शन है आपका व्हाट अटैच्ड हिम मोस्ट इन इंग्लैंड। उसके बाद सी ऑप्शन है व्हाट डिड ही स्टडी रियलाइज आफ्टर 3 months ऑफ स्टडी इन इंग्लैंड। इसके बाद में डी ऑप्शन जो है आपका, इसमें कंप्लीट करना है फॉलोइंग ऑप्शंस को। इसमें पहला ऑप्शन है ही वेस्टेड ए लॉट्स ऑफ मनी ऑन व्हाट। आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आंसर मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन है व्हेन गांधी जी फाउंड दैट ही वाज डूइंग ए वेरी रॉन्ग थिंग। यहाँ पे आपको इसको कंप्लीट करना है। इसके सारे ऑप्शंस जो हैं आपको कंप्लीट करने के लिए जो आपकी सीट दी गई है इसी में आपको आंसर्स देने होते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपका, इसको भी पढ़ना है, द ओल्ड लेडी वाला। और इसको बाद में आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके रिपीट आंसर करने हैं। तो जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस हैं उनके बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट शॉपिंग कॉस्ट टू द ओल्ड लेडी, और बी ऑप्शन है व्हाट वर हर थॉट इन द लिफ्ट, और व्हाट डिड सी फाइंड व्हेन सी रीच्ड होम। यहाँ पर आपको तीनों के आंसर्स देने हैं। उसके बाद में डी ऑप्शन है व्हाट डिड सी थिंक टू डू व्हेन सी फाउंड दैट हर फ्लैट हैज़ बलगर्ड। उसके बाद में ई है जो आपका इसमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। बट व्हेन सी गोट आउट एट हर ऑन फ्लोर डैश में यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको जो पैसेज पढ़ के ही आंसर देना है। और सेकंड में है सी एक्सेप्टेड ए कप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग टी वाइल ही। उसके बाद में डैश डैश है आपका जो आंसर है। उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर्स दे रखे हैं। मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें पहला है ग्लैड और दूसरा है टेम्बल। इन दोनों वर्ड्स को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं और वो भी आपको पैराग्राफ से चूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन बी में राइटिंग ग्रामर में। तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस हिम हर और हिज हर ग्रांड सक्सेस। ये हर बार आता है तो इसको आपको पढ़ना था। और ऑप्शन में आया था राइट ए लेटर टू द एरिया मैनेजर BSNL टू गेट द डेड फ़ोन ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड। रिपेयर कराने के लिए आपको BSNL को एक लेटर लिखना था। इसका भी आंसर आपको इसी तरह से इसी क्वेश्चन बैंक में लिखना है। उसके बाद में आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसके तीन ऑप्शंस थे आपके, योर एम इन लाइफ, बी है सडन स्टूडेंट लाइफ, और सी ऑप्शन है आपका ए बर्थडे पार्टी। इनके ऑप्शंस के बाद में इसके आंसर्स लिखने हैं। और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस इन गिवन इन द ब्रैकेट। तो इन ऑप्शंस को आपको फिल करना है। उसमें पहला है आपका प्लांट ब्रीथ डैश एनिमल डू। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही आना था प्लांट ब्रीथ एस एनिमल डू। बी है आपका ही होल्ड मी डैश टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर आपका आ जाना था ही टोल्ड मी हाउ टू सॉल्व इट। सी ऑप्शन है डोंट गेट ऑफ द बस इट स्टॉप। इसके बीच में आना था डोंट गेट ऑफ द बस अनटिल इट स्टॉप्स। डी ऑप्शन है सी हैज़ कम डैश मी। तो सी हैज़ कम हाउ इसमें आ जाएगा टू मीट मी। और माई फादर डैश ए न्यू कार। तो माई फादर बॉट ए न्यू कार। और लास्ट में आ जाएगा स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ भरने थे आपको। इसके बाद में आ जाइए ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्ट में आपको करना था ही इज़ टू फैट टू रन। इसमें टू को रिमूव करना है आपको। बी ऑप्शन है हु इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ। इसको असर्टिव सेंटेंस में कंप्लीट करना है आपको। और उसके बाद में सी ऑप्शन है आपका सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और दे वन द मैच, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इनके आंसर्स यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल
गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो मॉडल्स भरने हैं आपको। तो सबसे पहला है डैश गॉड फुलफिल योर विशेस। तो मे गॉड फुलफिल योर विशेस, मे आएगा यहाँ पे। आई डैश स्विम, तो आई कैन स्विम आ जाएगा। और वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। और उसके बाद में कुड आ जाएगा, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर ये आपके सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर दिए हमने। अब आ जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में रीड करना था आपको पैराग्राफ को, और जो कि आपके प्रोज सेक्शन से है, उसके आंसर्स देने थे। वाई डिड दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, और बी ऑप्शन है हु वन द कॉन्टेस्ट मीन्ड फॉर बॉयज़, और सी ऑप्शन है हु अनाउंस द विनर्स ऑफ द कॉन्टेस्ट। डी ऑप्शन है आपका फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ग्लैंड। इसके बाद में इसके सारे आंसर्स देने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बी पार्ट इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आ गया गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, और ऑप्शन में आया था व्हाट वाज वालिस डिस्पीट डिज़ायर, व्हाट डिड सी डू टू फिल इट। यहाँ पे आपको इसके आंसर्स लिखने थे। इसके बाद आ जाइए पोइट्री सेक्शन में आपका बी ऑप्शन जो है उसमें बी सेक्शन में 9th क्वेश्चन था रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपका पोइट्री सेक्शन से आया है। और इसमें आपका जो पोइट्री सेक्शन है ही शुड बी लंकरिंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग पास ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डीप पास। क्वेश्चन हैं इसके नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, और बी ऑप्शन है हु हैज़ रिटन दिस लाइन। सी ऑप्शन है हु इज़ ही हेयर, और डी ऑप्शन है हु वुड पास थ्रू द वाटर होल। इसके आंसर यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, और 10वां क्वेश्चन है आपका आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 3 आपको दे रखे हैं, इसमें से 2 के आपसे आंसर देने हैं। ए ऑप्शन है आपका आया है वे वाई डिड द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, और बी आपका ऑप्शन दिया था व्हाट 3 थिंग्स सजेस्ट दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट, और सी ऑप्शन आएगा इज़ अमेंडा इज़ ऑर्फन वाई डज सी से सो। इसके आंसर्स आपको यहाँ पे देने थे, 2 के किसी के भी 2 के। और उसके बाद में आ जाइए सप्लीमेंट्री रीडर में, यहाँ पे 10 मार्क्स का जो है पार्ट है ये, और इसमें आया 11 क्वेश्चन का ए पार्ट गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, और ऑप्शन में आ जाइए वाई इज़ हॉरेस डैनबी डिस्क्राइब एज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट। इसका भी आंसर आपको देना था, दोनों में से किसी एक का। इसके बाद आ जाइए बी पार्ट में वाई डिड भोलीज मैरिज नो टेक प्लेस, और ऑप्शन में आया था आपका वाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी। इसके आंसर्स आपको देने थे। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। जैक बोर्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, जिसकी बुकलेट आपके सामने हमने दिखाई है, और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके अपलोड कर दिए गए हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए यहाँ चैनल पे, और शेयर कर दीजिए।